ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 5 दिन के जनता कर्फ्यू को पहले ही दिन अत्यल्प प्रतिसाद। कोरोना के साथ ही सारी ने बढ़ाई सभी की चिंता। जिलाधिकारी कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री के तहत कार्रवाई। जबरदस्ती नहीं बंद कराई जा सकती दुकानें, लेकिन शाम 7 बजे करनी होंगी बंद। कोरोना के संक्रमण के साथ ही मौतों का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 5 दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इस जनता कर्फ्यू को शहर के नागरिकों ने सिरे से नकारा है। जनता कर्फ्यू के पहले ही दिन शहर सहित ग्रामीण इलाकों के अधिकांश दुकानें खुली नजर आई और नागरिक अपने रोजमर्रा के काम करते नजर आए। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर के बड़े व्यापारियों के संगठन ने शुक्रवार 25 सितंबर से 29 सितंबर मंगलवार तक 5 दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। हालांकि इस जनता कर्फ्यू को कुछ व्यापारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, परंतु इस जनता कर्फ्यू को आम नागरिकों ने सिरे से नकार दिया है। अकोला शहर की अधिकांश दुकानें खुली नजर आई, वहीं लोग सड़कों पर अपने रोजमर्रा के काम करते नजर आए। पिछले 6 महीने से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के बाद शासन द्वारा अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले 5 महीनों में बाजार व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, मजदूरों के हाथों को काम नहीं है, लघु व्यवसायी फुटपाथ पर आ गए हैं। ऐसे समय जब रोजगार की पटरी धीरे धीरे लाइन पर आ रही थी, तब ऐसे समय व्यापारियों के बड़े संगठन ने 5 दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान कर अकोला सहित जिले के लाखों लोगों को सांसत में डाल दिया, जिसकी प्रक्रिया सामने आई है। शहर के अधिकांश लोग व्यवसायियों ने जनता कर्फ्यू को सिरे से नकारते हुए रोजाना की तरह अपनी दुकानें खोली। शहर के जो बड़े व्यवसायी विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से संलग्नित है, ऐसे व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा था। कुल मिलाकर अकोला में जनता कर्फ्यू को पहले ही दिन बेहद ठंडा प्रतिसाद मिला। कोरोना महामारी के साथ ही अब अकोला वासियों पर सारी रोग को झेलने की नौबत आ गई है। सारी रोग के लक्षण कोरोना के समान ही होने के कारण सारी रोग से ग्रसित मरीजों की पहचान करना आरोग्य विभाग के सामने चुनौती साबित हो रहा है। एक और अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं दूसरी ओर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अर्थात सारी के संक्रमण की भी जानकारी सामने आई है। 2 गंभीर बीमारियों के संक्रमण का खतरा होने से अकोला वासियों को ज्यादा सतर्क रहने की नौबत आ गई है। विशेष बात यह है कि दोनों बीमारियों के लक्षण समान होने के कारण सारी को पहचानना मुश्किल हो गया है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी जान का जोखिम बना हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अकोला जिले में सारी के संक्रमण की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने दी है। सारी संदिग्ध का टेस्ट भी किया जा रहा है। अकोला जिले में कोरोना संक्रमण के बीच सारी ने भी घुसपैठ कर ली है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी इसकी जानकारी दी है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य अधिकारी भी इस बात से अनभिज्ञ है कि सारी के कितने रोगी पाए गए हैं। चिकित्सा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होने पर भी जिन मरीजों की स्थिति चिंताजनक है वह सारी के मरीज हो सकते हैं। कोरोना के समान ही सारी में सर्दी, तेज बुखार, बहुत कमजोरी, निमोनिया, श्वसन मार्ग में सूजन, छाती में दर्द, रक्त शोधन क्षमता में कमी के लक्षण होते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर रोग प्रतिकारक क्षमता वाले लोग, मधुमेह के रोगी, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसके शिकार हो सकते हैं। इसे देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अब सारी रोग से निपटने की नौबत सभी पर आ गई है।
जिलाधिकारी कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री के तहत मास्क न पहनने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा महिलाओं का विशेष पथक तैयार किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के मार्गदर्शन में नो मास्क नो एंट्री संकल्पना साकारी जा रही है, जिसके तहत जिलाधिकारी कार्यालय में बिना मास्क पहने काम करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर व निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से के मार्गदर्शन में महिला विशेष पथक प्रमुख तहसीलदार मीरा पागोरे के मार्गदर्शन में महिला विशेष पथक स्थापित किया गया है। इस विशेष पथक ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के प्रवेश द्वार एवं विभिन्न विभागों में पहुंचकर मास्क न पहनने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की। जिलाधिकारी कार्यालय के प्रवेश द्वार सहित सभी विभागों की जांच महिला पथक ने की। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी बिना मास्क के काम करते नजर आए, जिसके बाद विशेष पथक ने जगह पर ही 200 रुपए दंड लगाया, जिसमें कृषि अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी दंड लगाया गया। इस कार्रवाई के कारण जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बिना मास्क पहने घूमने वालों में खलबली मच गई थी। माननीय जिल्हाधिकारी महोदय व माननीय निवासी लक्षरी महोदय यांच्या निर्देशान्वये जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात येणाऱ्या सर्व नागरिकांची तिथे गेटवर उभे राहून निरीक्षण केले असता असे आलं की जवळपास 10 व्यक्ती अशा आढळून आल्या की त्यांनी मास्क लावलेले नव्हते, तर त्यांच्यावर आम्ही प्रति व्यक्ती 200 रुपये याप्रमाणे दंड वसूल केलेला आहे। आणि यापुढेही जे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरामध्ये मास्क किंवा एंट्री करतील त्यांना त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। अकोला शहर सहित जिले में शुक्रवार 25 सितंबर से मंगलवार 29 सितंबर तक 5 दिनों का जनता कर्फ्यू किया गया है। इस दौरान कोई भी आपकी दुकानों को जबरन बंद नहीं करा सकता। अलबत्ता शाम 7 बजे के बाद पुलिस दुकानें बंद जरूर कराएगी। अकोला में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के कारण व्यापारियों की शीर्ष संस्था विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संलग्न व्यापारी संगठनों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर शुक्रवार 25 सितंबर से 29 सितंबर तक 5 दिवसीय जनता कर्फ्यू लगाने की राय दी थी। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू के लिए प्रशासन के स्तर पर कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किए हैं। अलबत्ता जिलाधिकारी ने एक वीडियो संदेश के जरिए जनता से इस कर्फ्यू में सहयोग देने की अपील अवश्य की है, लेकिन लघु व्यापारियों और नागरिकों में इस जनता कर्फ्यू को लेकर संभ्रम की स्थिति है। आज शुक्रवार से व्यापारी संगठन ने 5 दिनों के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इस बंद को लेकर पुलिस विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं की जाएगी। जो भी व्यापारी दुकान खोलता है उन दुकानदारों पर पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार शाम 7 बजे के बाद दुकानें पुलिस बंद करेगी। जिला प्रशासन का यह निर्णय है, इसलिए इस 5 दिन के जनता कर्फ्यू में जो लोग अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं वह बेशक खोल सकते हैं, लेकिन शाम 7 बजे के बाद उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी होगी। इस प्रकार के जिला प्रशासन के आदेश है। इस दौरान यदि कोई व्यापारी अपनी दुकान खोलता है तो उसे बंद कराने का अधिकार किसी को नहीं है, यह स्पष्ट है। कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। इसके अलावा RT-PCR की जांच में भी बड़ी तादाद में पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रवार 25 सितंबर को 37 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिसमें 12 महिला और 25 पुरुष मरीजों का समावेश है, जिसमें से GMC के 6 मरीज है, मूर्तिजापुर के 5 मरीज है, डाबकी रोड, कौलखेड़, अकोट के 3 मरीज है, मूर्तिजापुर तहसील के सिरसो, चौहट्टा बाजार, जौलका के 2 मरीज है, जबकि अन्य मरीज छोटी उमरी, वाशिम बाईपास, न्यू खेतान नगर, बड़ी उमरी, पुराना शहर, गोकुल कॉलोनी, तापड़िया नगर, सिंधी कैंप, अकोली जहांगीर, बोरडी, करोड़ी के है। इस दौरान उपचार के दौरान एक मरीज की मौत हुई है। यह मरीज अकोला के वाशिम बाईपास निवासी है, जिसकी आयु 75 वर्ष थी, जो महिला थी, जिसे 24 सितंबर को दाखिल किया गया था। गुरुवार की रात रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका समावेश आज की पॉजिटिव रिपोर्ट संख्या और दाखिल मरीज संख्या में किया गया है। शुक्रवार 25 सितंबर की सुबह 37 पॉजिटिव मरीज निकले थे। शाम के समय और 25 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, यानी शुक्रवार को दिन भर में कुल 62 पॉजिटिव मरीज निकले हैं। शाम के समय निकले 25 मरीजों में 9 महिला और 16 पुरुष मरीजों का समावेश है, जिसमें से बार्शी टाकली और आदर्श कॉलोनी के 4 मरीज है, चिंचोली, रुद्रायनी, मूर्तिजापुर व LIC क्वार्टर के 2 मरीज है,
जबकि अन्य मरीज परसों बड़े, सोनखेड़, वानखड़े नगर, बोरगा मंजू, चांदूर, रामनगर, सिंधी कैंप, तापड़े नगर, वाशिम बाईपास, उमरी व फीटे प्लाट के हैं। इस दौरान उपचार के समय 3 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें मूर्तिजापुर का 40 वर्षीय पुरुष है जिसे 23 सितंबर को दाखिल किया गया था। उसी प्रकार तेल्हारा तहसील के पाथरडी की 70 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है, जिसे 15 सितंबर को दाखिल किया गया था। तीसरी मौत डाबकी रोड निवासी 50 वर्षीय महिला की हुई है, जिसे 21 सितंबर को दाखिल किया गया था। शुक्रवार को दिन भर में कुल 191 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। इसी के साथ अभी तक प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या 7004 हो गई है। मरने वालों की संख्या 221 है। अभी तक 5335 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1448 है। इस प्रकार की जानकारी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय द्वारा दी गई है। जबरन लादे गए 5 दिन के जनता कर्फ्यू को देखते हुए गुरुवार को सब्जी और फल विक्रेताओं के साथ ही किराना व्यवसायियों ने जीवनावश्यक सामानों के भाव एकाएक मनमाने तरीके से बढ़ा दिए, जिसके कारण काला बाजार को प्रोत्साहन मिला। विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा शुक्रवार 25 सितंबर से मंगलवार 29 सितंबर तक 5 दिवसीय जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया है। हालांकि इस जनता कर्फ्यू में जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। बावजूद इसके जनता कर्फ्यू के नाम पर सब्जी विक्रेताओं ने खुलेआम लूट की। गुरुवार को दिन भर जरूरी सामानों के लिए नागरिकों ने बाजारों में भीड़ की। इस बात का लाभ उठाकर सब्जी और फल विक्रेताओं ने मनमाने भाव में सब्जी और फलों की बिक्री की। जानकारी के अनुसार फूल गोभी 200 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो, हरा धनिया 300 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, शिमला मिर्च 100 रुपये किलो, पालक 80 रुपये किलो, मेथी 120 रुपये किलो, जबकि भिंडी 80 रुपये किलो के हिसाब से बेची गई। आम नागरिकों को इस जनता कर्फ्यू से कुछ लेना देना नहीं है, जिसके कारण गुरुवार को बाजारों में आवश्यकता से अधिक भीड़ नजर आई। नागरिकों पर जबरन थोपे गए जनता कर्फ्यू को लेकर सभी स्तरों पर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भर्त्सना की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि नो मास्क नो एंट्री के तहत किसी भी व्यक्ति को मास्क न लगाने पर उसे कार्यालय में प्रवेश न करने दिया जाए। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की पृष्ठभूमि पर सरकारी कार्यालयों में अपने कामों के लिए आने वाले नागरिकों के लिए मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत नो मास्क नो एंट्री प्रणाली का इस्तेमाल करने के निर्देश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने सभी सरकारी कार्यालय के विभाग प्रमुखों को दिए हैं। अकोला जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए पिछले 5 महीनों से सभी यंत्रणा द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके शहर सहित जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए नागरिक घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, इस प्रकार का आह्वान जिलाधिकारी ने किया है। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क पहने किसी भी नागरिक को घुसने नहीं देने के निर्देश भी जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों के विभाग प्रमुखों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि सरकारी कार्यालय जिलाधिकारी के निर्देशों का कितनी कड़ाई से पालन करते हैं। सामाजिक कार्य में सदा अग्रसर रहने वाले न्यायप्रिय पत्रकार ज्ञानेश्वर निखाड़े का जन्मदिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के मान्यवरों ने उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी लोकोपयोगी काम करते रहे ऐसी अपेक्षा व्यक्त की। सामाजिक क्षेत्र में हमेशा आगे रहने वाले, सबके साथ मिलजुल कर काम करने वाले और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी की प्रिय पत्रकार ज्ञानेश्वर बरीराम निखाड़े का 42वां जन्मदिवस अत्यंत उत्साह के साथ कई जगह पर मनाया गया। ज्ञानेश्वर निखाड़े के प्रशंसकों ने सुबह से लेकर रात तक मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के जरिए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जनता बाजार में सामाजिक कार्यकर्ता महबूब खान उर्फ मब्बा भाई, तस्वर पटेल, महाराष्ट्र लड़ा पत्रकार संगठन के महानगर अध्यक्ष दिनेश बुंदेले, अविनाश मानकर, हाजी मुद्दाम साहब, अयाज अली, रौनक अली, आरिफ अली, आशिक अली, अली फाउंडेशन के प्राध्यापक अजहर अली, पातुर के नगर सेवक पापा शेर अली, इरशाद अहमद खान, शंकर कंकाल, विजय भाऊ अरशद उर्फ रज्जू सेठ, मुनाफ भाई इमरान खान, सागर चोपड़े, इब्राहिम भाई लहसुनवाले, दापुरा मजलापुर के पत्रकार शेख अंसार भाई, महाराष्ट्र लड़ा पत्रकार संघ के विदर्भ अध्यक्ष मेहताब शाह, सिटी चैनल के संपादक विवेक राउत, राजेंद्र किशोर श्रीवास ने अपनी शुभकामनाएं दी।
पत्रकार ज्ञानेश्वर निखाड़े के जन्मदिवस पर उपस्थित सभी मान्यवरों ने निर्णय लिया कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में नागरिकों को समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देने का कार्य करें और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पत्रकार यदि कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके लिए यूनिक हॉस्पिटल में एक बेड आरक्षित किया गया है, इसकी जानकारी भी दी गई। इस जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता महबूब खान उर्फ मब्बा भाई ने किया था। उन्होंने भी ज्ञानेश्वर निखाड़े को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शासन द्वारा दी गई सभी तरह की गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान भी किया गया। सभी नागरिक मास्क का उपयोग करें, अपना हाथ स्वच्छ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस प्रकार का आह्वान किया गया। आरआरसी न्यूज के लिए महाराष्ट्र अकोला से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। ऑफिस में आज जनता बाजार में बड़ी धूम से पत्रकार और महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार के संस्थापक अध्यक्ष माननीय पीटे धांडे साहब और उनके साथी यहाँ पर शकील भाई और अयाज भाई, जितने भी हमारे महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार परिषद के जो पदाधिकारी आए हुए हैं और मब्बा पहलवान और हमारे साथ ही साथ जो आज सर्वधर्म संभावनाओं को लेकर चलते हैं मब्बा पहलवान, उनके साथीदार एकदम जिगरी अहवाल माननीय अकोला के नाम गिरामी यूसुफ शेख कैमरामैन, तो उनका समाज के अंदर हर समाज का जब भी जन्मदिन आता है तो सभी को याद करते हैं और हर वक्त ये पत्रकार परिषद को लेकर चलते साथ में, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर चलते साथ में और मब्बा पहलवान की ओर से यहाँ उनके कार्यालय में जनता बाजार में मनाया गया 42वां कार्यकर्ते काँग्रेसचे नेते यांनी जनता बाजार या ठिकाणी ज्ञानेश्वर उर्फ नाना बळीराम निखाडे यांच्या 42व्या जन्मदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात आम्ही महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघ, सर्व पत्रकार बंधू, पीटी धांडे, अयाज भाई, शकील भाई व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते। या सर्वांनी निखाडे साहेबांचे हार्दिक आमचे मित्र पत्रकार ज्ञानेश्वर निखाडे यांचा वाढदिवस आज आम्ही साजरा केला आहे। त्या निमित्ताने त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि आमची संघटना आहे लढा पत्रकार संघटना, यातर्फेही ज्ञानेश्वर भाऊ यांना वाढदिवसाची हार्दिक शुभेच्छा। आणि सर्व माझ्या पत्रकार बांधवांना एक माझं हे बोलणं आहे की जे कोरोनाचा जो प्रभाव चालू आहे त्यामुळे आपली स्वतःची काळजी घ्यावी, हीच माझी सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अकोट तहसील के शाहपुर प्रकल्प के बैक ओवर वाटर क्षेत्र के पेड़ों पर फंसे वानरों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। ये वानर यहाँ कई दिनों से फंसे थे। अकोट तहसील के ग्राम पन्नच के पास शाहपुर प्रकल्प के बैक ओवर वाटर क्षेत्र के पेड़ों पर तकरीबन 25 वानर फंस गए थे, जिसमें से 9 वानरों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। वन विभाग और बचाव दल ने यह कार्रवाई की। अन्य वानरों को बचाने का काम चल रहा है। शाहपुर बांध के 5 स्थित पेड़ पर तकरीबन 25 वानर फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकलते नहीं आ रहा था। इस बात की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उप वन संरक्षक विजय माने, सहायक वन संरक्षक सुरेश वरोदे, वन परिक्षेत्र अधिकारी RN ओवे के मार्गदर्शन में वन परिमंडल अधिकारी अजय बावने, वन रक्षक SG जोंधाले, वन रक्षक प्रवीण सरप, मानद वन्यजीव रक्षक बाल कालने, एकलव्य बचाव पथक के पांडुरंग तायडे ने इस रेस्क्यू में अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर पेड़ों पर अटके हुए 9 वानरों को फिजिकल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अन्य वानरों को निकालने का काम शुरू किया गया है। घटनास्थल पर नायब तहसीलदार राजेश गुरव उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। 5 दिन के जनता कर्फ्यू को पहले ही दिन अत्यल्प प्रतिसाद। कोरोना के साथ ही सारी ने बढ़ाई सभी की चिंता। जिलाधिकारी कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री के तहत कार्रवाई। जबरदस्ती नहीं बंद कराई जा सकती दुकानें, लेकिन शाम 7 बजे करनी होंगी बंद। कोरोना के संक्रमण के साथ ही मौतों का सिलसिला जारी। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।